हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम गीता का सार से प्रथम श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शूद्र क्यों कह दिया, लेकिन इसमें उपयोग सिर्फ इसलिए कहा गया है, नीचता के लिए, हीन भावना के लिए कहा गया है। क्योंकि हमारे अंदर अगर शक्ति है तो हमें वो कार्य जरूर करना चाहिए। अगर हम वह कार्य नहीं करते हैं तो हमें दोष लगता है। अब अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, असहाय को बचाना, क्योंकि उनमें शक्ति रहती है। इसी तरीके से ब्राह्मणों को वेद पाठ करने को कहा गया है, क्योंकि वो वेद पाठ सही उच्चारण से और सही तरीके से एकाग्रचित्त मन से कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है। इसमें कोई जाति धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कहा गया है। आइए इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन अर्जुन से क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुला ईक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त आश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी, क्योंकि मनुष्य डूब रहा है तो उस समय ये तो नहीं सोचा जाएगा कि उसके वस्त्र गीले हो रहे हैं या उनके वस्त्र फट रहे हैं, तो पहले उसको बचाया जाए या मनुष्य को बचाया जाए। पहले मनुष्य को बचाया जाएगा, ना कि उसके वस्त्र को सोचा जाएगा कि इसके शरीर में वस्त्र नहीं है। उस वक्त ये भी नहीं सोचा जाएगा। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। मतलब उसकी सोच काफी छोटी हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल छोटी सोच का प्रयोग किया गया है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो उसे उपदेश उपमा दे करके समझाया जाता है, तभी वो समझ पाते हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिए हैं। अतः इस अध्याय को हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, लेकिन प्रतिदिन एक ही श्लोक हम श्रवण करेंगे और उसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। कोशिश करेंगे कि श्लोक
याद करें, क्योंकि श्लोक याद कर लेने से पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से श्लोक समझ में आ जाती है। जैसे कि इसका ये वाली गीता जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कहने का मतलब यह है, एक एक श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मधु नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मधु नाम के राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया, इसलिए उस वक्त उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। तो इस श्लोक को हम याद करेंगे और बार बार श्रवण करेंगे। प्रतिदिन एक ही श्लोक लेकर के आएंगे हम, और कृपया खुद भी इसे श्रवण कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी चलते फिरते कहीं भी सुन सके। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।